नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम आप सभी के लिए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आए हैं और यह बहुत ही इंटरेस्टेड विषय भी है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो जीव है, यह जीव जब मरता है तो मर कर के कहाँ जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है, कैसे जाता है, इस संबंधी अपन को चर्चा आज करनी है। तो अपन बोलते हैं ना, 14 राजू उतंग नभ की एक कहावत है, या कहें कि किसी विद्वान ने कहा है कि 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संगठान तामे जीव अनादिते भ्रमत है विज्ञान। आप देख रहे होंगे कि ये जो विग्रह गति के जो अपन को वर्णन करना है, इस विग्रह गति के वर्णन में आप देख रहे होंगे कि यह जो जीव है, ये जो 14 राजू है, कौन सा है 14 राजू? यहाँ से लेकर के यह लोक है, यह 3 लोक हैं, मतलब में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, और उसके ऊपर सिद्ध शिला। अब अपन को ये देखना है कि जो अधोलोक है, इस अधोलोक में अपन देखते हैं कि इसमें देखो पृथ्वियों के नाम भी गिनाए हुए हैं। चित्रा, खर, पंक, रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमा, महामना। तो यह जो उसके बाद में जो नीचे का जो भाग है उसका नाम है तल स्पर्शी, मतलब लोक के तल स्पर्शी बात वाला है, नीचे कुछ भी नहीं है। और ऐसे यहाँ पर जो मध्य लोक है, जिस मध्य लोक में जो अपन लोग रहते हैं, यह भी कह रहे हैं एक राजू है, समझे ना। तो ये जो पूरा लोक है, वह पूरा लोक जो है 14 राजू का है। यहाँ पर इस सिलसिला जो है धनुष के लिए बताई गई है कि इतने इतने धनुष की है। तो यहाँ पर हमारा विषय जो है आज विग्रह गति का जो वर्णन है वह अपन को चर्चा इसमें करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मध्यलोक है, इस मध्यलोक में यहाँ पर हम सभी जीव रहते हैं। यहाँ पर मनुष्य भी रहते हैं, त्रियंच गति के जीव, पशु पक्षी इत्यादि सभी लोग विचरण करते हैं, और सभी में इतना सामर्थ्य है कि सभी भगवान बन सकते हैं। सभी अपने स्वरूप को जान करके भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने स्वरूप में जब लीन होते हैं तो यही संत महात्मा बनकर के भगवान बन जाते हैं। तो हमने अनेक प्रकार से अनेक चरित्रों में देखा भी है कि भगवान कोई अलग सी चीज़ नहीं है, भगवान कोई अलग तत्व नहीं है। केवल एक अपने तत्व को जान लेने से, अपने तत्व का मतलब है जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, बस वही भगवान बन जाता है। तो यहाँ पर जो है एक राजू जो प्रमाण है, यहाँ पर वाग्रह गति की चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले कह रहे बिना मूड रहित गति का नाम है विग्रह गति। तो जो सिद्ध जो जीव होता है, जिसको यहाँ पर जाना है सबसे ऊंचे लोक के सबसे अग्रभाग में जाना है, उस अग्रभाग पे जाने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि जो लोक के अग्रभाग में जाता है सीधे, कहाँ से, जैसे यहाँ से मरण हुआ तो यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ पे मरण हुआ तो यहाँ पे जन्म हुआ, सीधे जो जन्म होता है उसको मुक्त जीवों की गति के नाम बोलते हैं। कि ये जो मुक्त जीव गति के जो जीव होते हैं वह यहाँ से जन्म लेने के बाद यहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब अपन को ये देखना है कि जो संसारी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अपन ने अभी सूत्र पढ़ा भी था, पहले सूत्र पढ़ा था, अब मतलब में संसरणाणा प्राक्तृभ्या, कि संसारी जो जीव होता है, यह संसारी जीव अनेक प्रकार से कुटिल रूप परिणाम वाला होता है, और कुटिल रूप परिणाम वाला होने के कारण से यह अनेक मोड़ सहित भी होता है। उन्होंने सूत्र बताया विग्रह गति जय शरणा प्राक्तृभ्या, अर्थात संसारी जीव की गति जो है कुटिल और 4 समय के पहले तक की होती है। यह अपन ने इसमें चर्चा की थी। उसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पर अपन को ये देखना है कि जो संसारी जीव है वह यहाँ से जन्म लेगा, जैसे यहाँ गया, ये है, यहाँ समझ लीजिए, इस चित्र को समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक मोड़ा हुआ, यहाँ से लेकर के ये 2 मोड़े हुए और ये तीसरा मोड़ा, मतलब 1 2 3, जैसे हल बनता है ना, हल, तो हल की आकृति वाला। हल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। जो हल होता है उस हल में जो एक किसान का जो हल होता है वह हल की आकृति इस प्रकार की होती, 3 मोड़े वाली होती है। जैसे आप देखेंगे इसमें, देखो ये जैसे हल है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मोड़ा, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये 2 मोड़ा, और तीसरे मोड़े में वह तीसरे समय में, मतलब एक समय यहाँ तक का और एक समय 2 से तीसरे समय,
तो तीसरे समय में अधिक से अधिक 3 बार समय यह जीव लेता है और वह कहीं ना कहीं जन्म ले ही लेता है। कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 3 समय। और मुक्त जीव होता है उसको कोई मोड़ रहित होता है और सीधे ही जन्म लेता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विग्रह गति के 3 बोध हैं। एक तो है पाणी मुक्ता। पाणी मुक्ता का मतलब में होता है एक गति में आकर के एक मोड़ा और 2 समय लगते हैं। एक मोड़ा और 2 समय का मतलब क्या है, एक मोड़ और 2 समय। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यह जो जीव है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो एक और यहाँ, तो एक तो मोड़ हुआ और समय कितने हुए, 2, 1 और 1 2। मतलब कोई जीव जैसे यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होता है तो 2 समय में यहाँ तक वह जन्म ले लेता है। समझ गए। दूसरा है लांगलिका, कि इसमें क्या होता है 2 मोड़ होते हैं और 3 समय होते हैं। जैसे 1 2 और 1 3, 1 2 3, मतलब मोड़ कितने हैं, यहाँ से लेकर 1 मोड़ 2 मोड़ और ये तीसरा मोड़ हो जाता है। तो ये ऐसे 3 मोड़ है जो होता है वह लांगलिका होता है। इसको वो हल्का वो जोड़ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये मोड़ जो है आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एक किसान पकड़ता भी है, तो इसलिए ये जो मोड़ है 3 मोड़ हो गए, 1 2 और 1 जी 3 मोड़ हो गए यहाँ। तो ये भी हमारे लिए बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तीसरे जो है तीसरी प्रकार का बता रहे हैं गोमूत्र का। ये गोमूत्र का जो होती है बहुबक्रिका होते हैं, क्योंकि जब गाय जो चलती हुई गाय है जब वह टॉयलेट करती है तो ऐसे 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 बंद, तो ये बहुमूत्र का मतलब है एक प्रकार से अनेक प्रकार से यह जो इस प्रकार से मोड़े बनते जाते हैं वह यह जो है 4 समय तक ही होती है, अधिक से अधिक 4 समय। हमने तो इसमें चित्र में आपको लंबा चौड़ा बता दिया, पर वो 4 समय का ही होता है। जैसे यहाँ से लगा लीजिए तो 1 2 3 और ये 4, और इसके बाद ये जन्म लेगा ही लेगा। तो ये इस प्रकार से यह जीव अपन ने देखा इसमें ये होता है। और 3 मतलब में मोड़े से जो ज़्यादा मोड़ वाला होता है वह संसारी जीव है, और तीव्र का वाला कहते हैं उसको निकृष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाली जीव की होती है। मरण के बाद दूसरी पर्याय में जीव कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 4 समय में यह नवीन जन्म धारण कर लेता है, और 4 समय से अधिक विग्रह गति के काल नहीं है। लोग कहते हैं ना जैसे कि ये होता है वो होता है, अरे भैया कोई भी व्यक्ति है जो जन्म लिया है वह जन्म लेने के बाद तुरंत ही दूसरे समय में या तीसरे समय में या अधिक से अधिक चौथे समय में वह जो है अपना जन्म ले लेता है। तो इस संबंधी आज अपन ने चर्चा की है विग्रह गति के संबंध में। कल हम जो चर्चा करेंगे वह विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है। तो इसकी मतलब वह जो है विग्रह गति के जो समय रहता है उस विग्रह गति के समय में यह जीव किसी प्रकार का आहार वगैरह नहीं लेता है। इस संबंधी जो चर्चा है वह अपन कल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।